और इसी बीच राजधानी रायपुर से बड़ी खबर है, जहां 60 लाख की डकैती मामले में गिरफ्तारी हुई है। पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार किया। मंगेतर ने ही मिलकर डकैती की साजिश रची थी। खमाडी थाने इलाके का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। तो देखिए, 60 लाख की डकैती का ये पूरा मामला सामने आया था, जिसमें अब एक बड़ा अपडेट है कि पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। तो मंगेतर ने ही मिलकर डकैती की साजिश रची थी। सर, ये डकैती मामले में बड़ी सफलता हासिल की है और 48 घंटे के भीतर तमाम आरोपियों को पकड़ा गया। कैसे ट्रेस किया, क्या कुछ? जी, तो 11 फरवरी को मतदान के बीच शहर के महत्वपूर्ण इलाके में, जिसको आप लोगों ने महत्वपूर्णता से कवर भी किया था, अनुपम नगर में हुई डकैती की घटना को रायपुर पुलिस वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक और उनकी टीम ने करीब 30 घंटे में सॉल्व किया है। मैं पूरे टीम को बहुत बहुत बधाई देता हूं इस महत्वपूर्ण कार्य के लिए। अभी तक जो गिरफ्तारियां और जो जब्ती हुई है, कुल 10 आरोपी पकड़े गए हैं। 59.5 लाख रुपीस रिकवर हो पाए हैं। केवल 50,000 रुपया इन लोगों ने अभी खर्च किया है और साथ ही साथ अन्य जो जेवरात जो डकैती के मसरूका में थे वो भी जब्त किए गए। इस पूरे विवेचना में टीम 20 से 25 टीमें जो लगी थी, उन लोगों ने काफ़ी तेज गति के साथ रायपुर से लेकर राजनांदगांव तक के करीब हजारों कैमरे के फीड को एनालाइज किया, पूरे रूट के टावर डंप को एनालाइज किया। अगर हम टेक्निकल काम ही देखें एनालिसिस का, तो नॉर्मल कोर्स में 1 सप्ताह का था। बट मैं दोबारा बोलना चाहूँगा कि चूंकि ये बहुत बड़ी चुनौती थी, तो मुझे नहीं लगता कि ACCU और साइबर सेल का कोई भी आदमी 36 घंटे से सोया है। सारी एनालिसिस पूरी करके नागपुर से गिरफ्तारी करते हुए छत्तीसगढ़ के 6 जिलों में, मुरादाबाजार, बिलासपुर, रायपुर, राजनांदगांव, दुर्ग, सभी जगह रात में एक साथ रेड कर इतनी बड़ी गिरफ्तारी और जब्ती की है। जैसा कि आप सबने बताया और आप सबने गेस किया, एक आदमी की ओर इंगित करते हुए, जो रिटायर्ड सूबेदार मेजर हैं सिक्योरिटी फोर्स के, उनका घर पे आना जाना था विक्टिम के यहाँ। विक्टिम की जो सिस्टर हैं, उनसे इनके मित्रवत संबंध थे और करीब 6 महीनों से और उससे ज़्यादा से इस पैसे को लूट करने की योजना बनाई जा रही। उन्होंने अपने पहले दोस्तों को भेजा घर पे रेकी करने के लिए, जो कि ज़मीन दलाली का काम करते थे। उन लोगों ने इसको कॉन्ट्रैक्ट आउट किया। तो पूरे प्रकरण में अगर आप देखेंगे, जिन लोगों ने डकैती की है एक्चुअल घर में घुस के, वो 3rd लेयर ऑफ कॉन्ट्रैक्टिंग के हैं। उसके पहले 2 और लोग, उसने उसको सब कॉन्ट्रैक्टिंग किया और फिर उन्होंने उस गिरोह को सब कॉन्ट्रैक्टिंग किया। एक उल्लेखनीय बात ये थी कि एक महिला डकैती की टीम में थी और सही मायने में वो नेतृत्व करता भी थी। उनकी अगर डिटर्मिनेशन नहीं होती तो शायद ये डकैती नहीं होती। उसी वजह द गाइडिंग फोर्स, पूरे टीम को इकट्ठा करना, मोटिवेट करना, अपने हस्बैंड को भी कन्विंस करना, नागपुर से लोगों को बुलाना, पूरी योजना बनाना। तो पूरी डकैती की जो करने वाली सरगना महिला, जिनका नाम आप सब जानते हैं, नेहा त्रिपाठी, ऑर्गेनाइज करने वाला, योजना बनाने वाला रिटायर्ड सूबेदार मेजर, ये 2 लोग उल्लेखनीय हैं। बाकी जो 2 लोग ज़मीन की दलाली का काम करते हैं, उन लोगों ने महत्वपूर्ण भूमिका रेकी में निभाई है। और घटना के दिन के 2 दिन पहले से पूरी टीम ने जो रेकी किया है, जो 2 कार उपयुक्त हुए हैं, प्रयोग में लाए गए हैं, उसके लिए उपयोग में लाए गए हैं, एक भिलाई की और एक बिलासपुर की। तो ये कुल कैरेक्टर्स हैं इस डकैती कांड के। अभी कोई गिरफ्तारी बची नहीं है। मसरूका भी करीब करीब सारा जब्त हो गया है। टीम विवेचना में लगी हुई है। सर, हथियार कहाँ से लाए थे और सर खिलौना था सर, हथियार कहाँ से लाए थे और आखिर डकैती की मुख्य वजह क्या है? क्या परिवार में कुछ लड़ाई झगड़ा चल रहा था? आखिर वजह क्या है, क्यों कराना पड़ा है?
डकैती की पहले बात, हथियार तो खिलौना था, नंबर 1। नंबर 2, इसमें चूंकि एक आदमी सिक्योरिटी फोर्स बैकग्राउंड का है, इसने उसने आइडिया दिया कि अच्छा होगा कि आर्मी कॉम्बैट, सीआरपीएफ कॉम्बैट, जो भी आप बोले, जो फोर्सेस की जो फटीक ड्रेस होती है उसको पहन के आए। ये सब इनमें से कुछ लोग भिलाई के रहने वाले हैं। भिलाई में जाहिर सी बात है अच्छी संख्या में सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्सेस के लोग रहते हैं। दुकानों पे वो कपड़ा अवेलेबल हो जाता है, उसका इस्तेमाल करके उन लोगों ने कपड़ा सिलाया। मुख्य वजह मैं ये बताना चाहूँगा कि पारिवारिक कलह ऐसा कुछ नहीं था पैसे को लेकर। हाँ, ये ज़रूर था जो विक्टिम हैं वो कस्टोडियन थे, फैमिली के गार्डियन थे, वो फैमिली के वेलफेयर के लिए पैसा बांटना, इलाज कराना, इन संबंधी चीज़ों के लिए पैसा खर्च करते थे। एक जो सिस्टर थी जिनका संबंध, मित्रवत संबंध रिटायर्ड सूबेदार मेजर से था, उन दोनों में कुछ योजना बनी कि शायद ये पूरा पैसा परिवार के वेलफेयर में खर्च हो जाए और हमको कुछ ना मिले, इसलिए वो टारगेट किया गया था। साथ ही साथ चूँकि और भी पारिवारिक ज़मीन थे जिसको भी वो सिस्टर और उनके मित्र दोनों मिलकर विक्टिम को कन्विंस करके बेचना चाहते थे, तो दोनों चीज़ें साथ साथ चली। हाँ, कुल 10 ही आरोपी हैं। घटना के बाद जो तीन 10 में से 5 मौके पर आए थे। आरोपी है क्या? सॉरी, घटना के बाद 3 लोग थे जिसमें 2 महिलाएं थी, उसपे से एक आरोपी है क्या? घटना के घर के अंदर घुसने वाले 5, वो 5 योजना बनाने से लेकर रेकी कराने तक सब कॉन्ट्रैक्टिंग करने वाले लोग जिनको कट मिला इसका, वो 5 थे। काफ़ी चतुराई से घटना को अंजाम दिया गया। जो भी एंटी डिटेक्शन मेजर्स होते हैं, गांव के रूट्स को लेना, किसी भी मेन रोड से ना आना, सारे मोबाइल को एक जगह इकट्ठा करके एक आदमी को शहर के बाहर छोड़ना ताकि पुलिस मिसलीड हो, लोकेशन एनालिसिस में वहीं पे रुका। एक और चीज़ मैं बताना चाहूँगा, हम दोनों बात कर रहे थे कि शहर के 2 नागरिकों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है लीड देने में। उन्होंने अपना नाम गोपनीय रखने हमें निवेदन किया है, अदरवाइज हम चाहते हैं कि उनका नाम हम लेते हैं यहाँ और उनको सम्मान भी करते हैं पब्लिकली, बट चूँकि उन लोगों ने खुद ही रिक्वेस्ट किया है कि हमारा नाम पब्लिक न किया जाए। ऐसे नागरिक जो सड़क पे नज़र रखें, पुलिस को सूचना देने की, मैं बताऊँ काइंडनेस बोलूँगा, या वो जिम्मेदारी निभाएं, ऐसे नागरिकों के कारण इस पूरे विवेचना में काफ़ी तेज़ी आ सकी। नहीं तो शायद एक आध दिन और लगता हमें हमारे एनालिसिस को आगे बढ़ाने में। इसमें जो नेहा त्रिपाठी हैं, इनके हस्बैंड भी पूरी डकैती में शामिल थे? जी हाँ, हस्बैंड भी शामिल थे। क्या नाम? राहुल त्रिपाठी। हाँ, बीएसपी से। आप प्रेस रिलीज देखेंगे तो 2 लोग नांदगांव के, एक पाटन के, एक नागपुर के, 2 नागपुर के, और बाकी एक बड़ौदा बाजार, एक बिलासपुर और 2 लोग रायपुर के। ये कुल वर्गीकरण है अगर हम रहने निवास स्थान के हिसाब से देखें। सर, ये चुनाव के दिन को डकैती के लिए चुनने के लिए कोई विशेष वजह थी क्या? नहीं, इसकी व्यवस्था ऐसा इन्होंने स्पष्ट नहीं बताया है, लेकिन मुझे लगता है कि पूछताछ में शायद आए कि चूंकि उस दिन फोर्सेस काफ़ी ज़्यादा में रहती हैं संख्या में, शहर में सब जगह घूम रही हैं, इसलिए इनको परहैप्स ऐसा अंदाज़ा था कि अगर एक कॉम्बैट ड्रेस में आते हैं तो शायद डिटेक्ट ना हो पाए इनका मूवमेंट। सर, ये जैसे वारदात को अंजाम देकर के अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में पहुंच चुके थे सर सभी लोग, क्या इनके बीच पैसों का बंटवारा भी हो चुका था सर आपस में? और जो ये लोग हायर किए थे तो कुछ पैसों का बंटवारा करीब करीब पूरा हो चुका था। मेजर प्लेयर्स जो थे 13 लाख 14 लाख रुपया रख चुके थे। जो सब कॉन्ट्रैक्टिंग करने वाले लोग हैं उनको उन लोगों ने झूठ बोला था कि उतना पैसा बरामद नहीं हुआ है, तो उनको 1 लाख 1.5 लाख रुपया ऐसा कुछ बांटे थे। सर, ये जब ये पैसा बट गया तो इनके भागने की कहाँ तैयारी थी? क्या ये नेपाल की तरफ जाने वाले थे, बाहर की तरफ, या फिर यहीं इंटर स्टेट? पूछताछ जारी है। ऐसे इसमें से एक आध ऐसे लोग हैं जिनका पुराना आपराधिक रिकॉर्ड भी रहा है। जैसे एक मैं आरोपी की बात करूँ शाहिद पठान की, तो अमानत में ख़यानत के अनेकों मामले उनके ऊपर दर्ज हैं। ठीक है, नागपुर। सर, इसका मोटिव क्या था? कोई किसी से प्रभावित है? इतना वेल प्लान बनाया क्या? पहले से जो मैन एक्यूज्ड है तो उसका कोई बैकग्राउंड इस तरह का? मैं आपको लोकेट नहीं कर पा रहा हूँ, किधर से आवाज़ आ रही है। अच्छा, पीछे। जी, मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि क्या इस तरह से वेल प्लान ये डकैती को अंजाम दिया है, तो ये कहीं से
इंस्पायर्ड थे, कुछ देखा था, इस तरह की कोई बात सामने आ रही है क्या? इनमें से अगर आप देखेंगे तो एक सिक्योरिटी बैकग्राउंड का आदमी है डिफेंस फोर्सेस का, तो आइडियाज़ वहीं से आए। मेन आइडिया वही था कि कॉम्बैट ड्रेस में जाओ ताकि उस दिन इलेक्शन ड्यूटी है, ऐसे बहुत सारे लोग शहर में घूम रहे होंगे, हम लोग डिटेक्ट नहीं होंगे, नंबर 1। नंबर 2, एंटी डिटेक्शन मेजर्स जो इन्होंने लिया, मोबाइल एक जगह इकट्ठा करना, ये अब काफ़ी प्रचलित हो गया है। अगर आप किसी भी यूट्यूब के चैनल पे जाएंगे एंड हाउ टू इवेट पुलिस डिटेक्शन अगर आप सर्च करें तो ऐसे अचानक वीडियो आ जाएंगे जो ये बताते हैं कि क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए। तो वो सब ये रेगुलरली देखते हैं। इनके मोबाइल को हम लोगों ने एनालाइज किया है, तो 3 के मोबाइल में हाउ टू कमिट क्राइम एंड अवॉइड डिटेक्शन संबंधित चीज़ें देखी गई हैं जिनको परूज करते थे। इन्होंने लाल सलाम करके वहाँ सलाम किया, कुछ ऐसा कुछ कोड वर्ड यूज़ किया, तो क्या उससे कुछ कनेक्शन कुछ आ रहा है? नहीं, मैं उससे कोई इन्फ्रेंस नहीं निकालना चाहता। कुल मिला के वो एक स्पॉन्टेनियस तरीका था कैसे इंगेज करें, और मुझे लगता है कि विक्टिम जब ट्रॉमा के कंडीशन में होता है तो उसके नरेशन में भी थोड़ी बहुत कमी होती है। एग्जैक्टली उन्होंने क्या बोला, कैसे किया, मुझे नहीं लगता कि विक्टिम ने एग्जैक्टली वो बताया है जो हुआ है। इन्होंने कुछ बताया प्रारंभिक पूछताछ में कि हाँ इन्होंने कहा था? नहीं, इन्होंने ऐसी कोई बात नहीं बताई है। इन्होंने सलाम वलाम की बात कही, बट लाल सलाम एग्जैक्टली बोला हो ऐसी बात उन्होंने अभी तक नहीं की। जो एक्स आर्मी ऑफिसर था वो कौन सी वाली बहन से इसका मतलब आना जाना था, बातचीत जो बाहर रहती थी या जो उसकी पीड़िता थी उसमें से? बाहर रहती थी। जो बाहर रहना। बाकी एसएसपी साहब कुछ बताना चाहें डिटेल में? सर ये बड़ी डकैती का खुलासा किया है, क्या इसके पीछे कारण सामने आया? कितने लोग गिरफ्तार किए गए, क्या रिकवरी की गई? 11 तारीख को अनुपम नगर में हुए डकैती में रायपुर पुलिस को काफ़ी बड़ी सफलता मिली है। मैं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक और उनकी टीम को बहुत बहुत बधाइयाँ देता हूँ कि 36 घंटे के अंदर उन्होंने 10 आरोपियों और करीब करीब संपूर्ण मसरूका को जब्त करने में सफलता पाई है। डकैती का उद्देश्य पारिवारिक पैसे को लेकर जो चिंता होती है, हिस्से की, विवाद नहीं बोलूँगा, हिस्से की चिंता थी। विक्टिम वास्तव में उसने टमाटर